welcome to today's video. In this revision video we are going to start the chapter 12. Okay, so in this video we are going to complete the chapter 12, 13, 14 and 15. Okay, the name of the chapter is light, sound and force. Okay, light, sound and फोर्स. तो आपको पता है लाइट क्या है कि लाइट से हम क्या देख सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं. ठीक है, तो जो सन है हम लोग का, वो हम लोग का मेन सोर्स ऑफ द लाइट मीन्स मेन है लाइट का पृथ्वी पर. ओके, ऑन द अर्थ अगर हमें लाइट चाहिए तो वो कौन देगा? सन. तो वी ऑल्सो गेट लाइट, हम लोग भी लाइट आती है, हमको मिलती है. किससे मिलती है? कैंडल्स, बल्ब्स और टॉर्च, लैम्प एक्सेट्रा. ओके, तो इसे हम कहते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स. क्या कहते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स. और हमें जैसे कि किसी से लाइट नहीं मिलती है, चीज़ें जैसे कि पेन से, पेपर, टेबल, क्या हमें उससे लाइट मिलेगी? नो. तो उसे हम कहते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स. लुमिनियस मीन्स जो हमें लाइट देती है, नॉन लुमिनियस मतलब जो हमें लाइट नहीं देती है. तो जब लाइट जो है किसी रेस पर, किसी चीज़ पर पड़ती है तो हम उसे देख सकते हैं, लेकिन नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स को हम तभी देख सकते हैं जब उस पर लाइट गिरती है. ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे शैडो. तो आपको शैडो मतलब पता है ना, आपका छाया. जब भी आप चलते हो तो आपका छाया जो है वो नीचे ज़मीन पर दिखाई देता है. ठीक है, तो तब भी क्या होता है, वहाँ पर लाइट होती है. ओके, मॉर्निंग में सन और रात में मून. अगर देखिए आप कभी अगर दीवार की ओर खड़े रहकर हाथ रखेंगे और टॉर्च जो है वो अपना फोकस हाथ पर करेंगे, ठीक है, तो उसका जो शैडो है वो कहाँ पर गिरेगा पता है ना आपको? कहाँ पर गिरेगा? वेरी गुड, वॉल, दीवार पर गिरेगा. ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं साउंड. साउंड मतलब क्या है? आवाज़. तो आवाज़ जो है वो कहाँ से मिल रही है? गले से निकल रही है, लेकिन उसकी मदद कौन कर रहा है? टंग. कौन कर रहा है? टंग. तो कभी कभी हम आवाज़ सुनते हैं अपने कानों से, तो वो कैसे होते हैं? तो कभी कभी जो साउंड्स हम सुनते हैं वो अच्छे होते हैं. ठीक है, सुनने में थोड़ी मज़ा आती है. और कोई आवाज़ ऐसी होती है वो बड़ी ज़ोर से आवाज़ आती है जो हमें पसंद नहीं होती है. ठीक है, तो कोई जो है प्लीजेंट ऐसे लगता है कि हम उसे सुनते रहे. एग्जाम्पल, म्यूज़िक हमें पसंद है तो हमें ऐसा लगता है कि कितना अच्छा लग रहा है, तो हम सुनते ही जाए. ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड साउंड. और नॉइज़ मतलब नॉइज़ जो है वो दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि अच्छा लगता है सुनने में और कोई जो है अच्छा नहीं लगता है और ज़ोर से आवाज़ आती है. ठीक है, तो उसे हम कहते हैं नॉइज़. ओके, तो नॉइज़ जो है हम लोग के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है, क्योंकि ज़्यादा आवाज़ आने से हम लोग के कान में कुछ हो जाता है. अगर साउंड के नज़दीक जैसे कि प्लेन की आवाज़ है, ठीक है, तो हमें वो पसंद नहीं है. और क्रैकर्स, फटाकड़े जो होते हैं, उसकी भी आवाज़ हमें पसंद नहीं आती है. ठीक है, इस तरह से कोई व्हीकल्स है या कोई थिंग्स है जो हमें पसंद नहीं आते हैं, ज़ोर से आवाज़ आती है जो हम लोग के कान के लिए हानिकारक है, उसे हम कहते हैं नॉइज़. फोर्स मतलब क्या? जैसे कि हमें बुक उठानी है, ठीक है, तो कब उठा पाओगे? तब जब आप उसे उठाओगे हाथ में, तो तभी वो बुक जो है वो वहाँ से हिलेगी. अगर आपको खिड़की बंद करना हो तो आप कैसे बंद करेंगे? उसे पुश करेंगे ना, धक्का देंगे अंदर से या फिर अंदर से बाहर धक्का देंगे, तभी वो आपकी विंडो जो है वो शट मीन्स बंद होगी. अगर थिंग्स को अगर आप धक्का दोगे तो ही वो आगे हटेगी. ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फोर्स. क्या कहते हैं बेटा? फोर्स. अब हम देखेंगे फ्रिक्शन. फ्रिक्शन मतलब क्या? जब दो चीज़ एक दूसरे से मिलती है तो फ्रिक्शन जो है वो डेवलप होता है. तो ये फ्रिक्शन जो है वो धीरा पड़ जाता है जब वो एक दूसरे के थिंग्स जो है वो स्लाइड होती है. और जब वो हाई होती है, बड़ी होती है, तो थिंग्स जो है वो मूव नहीं होते. तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है. फ्रिक्शन कहाँ होता है? जब उसका फोर्स जो है वो स्लो हो जाता है, जैसे कि स्केटिंग शूज में द रोलर स्केट्स रिड्यूस फ्रिक्शन. द रोलर स्केट्स जो रोल होते हैं नीचे टायर्स, वो फ्रिक्शन में आ जाते हैं, उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं. स्लो होते तो फ्रिक्शन आता है, स्पीड होता है तो फ्रिक्शन नहीं आता है. ओके, तो यहाँ पर हम लोग का 12th चैप्टर कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का एयर, वाटर एंड वेदर. ठीक है,
तो हमें ये पता है एयर है वो हम लोग के लिए ज़रूरी है, वाटर जो है वो भी हम लोग के लाइफ में ज़रूरी है। तो हवा जो है वो हम लोग आज अपने अराउंड देख सकते हैं, अराउंड में देखने को मिलती है, मीन्स होता प्रेजेंट होती है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, हम सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो वाटर जो है हम लोग का नेचुरल गिफ्ट है, ठीक है, कुदरती एक भेंट है जो हमें दी है। तो हम उस पानी को किस में यूज़ करते हैं? पीने में, कपड़े धोने में, नहाने में, अपने घर की सफाई करने में, खाना बनाने में, अनाज उगाने में हम क्या करते हैं? पानी जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। और 70% तक का पानी जो है अपने बॉडी का वज़न में होता है। ओके, तो हम ये देख सकते हैं स्टेट्स ऑफ वाटर। तो वाटर के जो स्टेट्स होते हैं वो होते हैं लिक्विड फॉर्म, ठीक है, और सॉलिड फॉर्म और गैसियस, ये तीनों होते हैं। लिक्विड आपको पता ही है, ठीक है, जैसे कि आइस क्यूब्स जो है वो पानी होते हैं, जब हम बर्फ़ में रखेंगे तो सॉलिड हो जाएंगे, ठीक है, फिर अगर उसे आप एक ग्लास में रख दोगे तो वो गर्म होकर क्या हो जाएंगे? पानी हो जाएगा, मीन्स वेदर के रिपोर्ट में रखोगे, और फिर बाद में आप उसे अगर गैस पे रखोगे तो पानी गर्म हो जाएगा और वेपर की तरह बाहर निकलेगा, तो उसे हम कहते हैं गैस। ओके, तो आपको वाटर के बारे में मैंने समझा दिया, एयर के बारे में समझा दिया। वेदर, वेदर मतलब पता है आपको वातावरण, जैसे कि कंडीशन ऑफ द सन कैसे है, विंड कैसे है, वाटर वेपर कैसे है, इन द एयर डिसाइड, हवा जो है वो डिसाइड करती है वेदर। तो मॉर्निंग में जब हम देखते हैं ये तो सन जो है वो धीरे धीरे से स्लैंटिंग निकलता है, बिकॉज द सन इज़ लो इन द स्काई, क्योंकि जब सूरज जो है उसकी निकलने की शुरुआत ही होती है, ठीक है, तब अच्छी सी हवा आती है, ठीक है, तो हम उस सीज़न को क्या कहते हैं? ब्रीज सीज़न। ओके, तो हम देख सकते हैं कि जब हवा जो है सॉफ्टली ब्रो कर रही है, आराम से ब्रो कर रही है, तो उसे हम कहते हैं ब्रीज। स्टॉर्म्स मतलब कि ट्रीज़ को मूड रूट में से निकाल देते हैं और डैमेज करते हैं, उसे हम कहते हैं स्टॉर्म्स। एक क्लाउडी डे मीन्स जब बादल छा जाते हैं उसे हम कहते हैं क्लाउडी डे। और रेन डे मतलब कि बारिश के दिन। ओके, दिस इज अबाउट द वेदर्स। तो सीज़न जो है कंडीशंस जो कुछ महीनों के लिए वो वेदर वैसे ही रहता है, उसे हम कहते हैं सीज़न। तो हम लोग के इंडिया में 3 सीजन्स है, समर, मानसून और विंटर। समर मीन्स धूप, ठीक है, जैसे कि अब हम समर में हैं। मानसून मतलब बारिश जब गिरती है, और विंटर मीन्स ठंडी पड़ती है। ऑटम एंड स्प्रिंग, ये जो 2 है वो भी हम लोग के सीजन है इन इंडिया में। तो लीव्स ऑफ द ट्रीज फॉल, लीव्स जो होते हैं वो फॉल होते हैं, उसे ऑटम कहते हैं, और जो नहीं गिरते हैं उसे हम स्प्रिंग सीजन कहते हैं, जब फूल बहुत सारे हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का चैप्टर हो गया एयर, वाटर, वेदर। ओके, तो नेक्स्ट हम इसके बाद का जो चैप्टर है वो है हम लोग का 14th चैप्टर, दैट इज आवर अर्थ। ओके, वो हम अभी देखेंगे। आपको पता है अर्थ जो है वो प्लैनेट है। कौन सा प्लैनेट है? 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन। कहाँ देखने मिलते हैं ये हमें? सोलार सिस्टम में। तो हम लोग की जो पृथ्वी है वो किससे बनी हुई है? तो के लैंड, एयर एंड वाटर। किससे बनी हुई है? लैंड, एयर एंड वाटर। तो प्लेन्स, माउंटेन्स, वैलीज, डेजर्ट्स, तो ये हो गए हम लोग के लैंड के पार्ट्स। तो लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशियंस, वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ के अंदर हम ये सब कुछ देख सकते। तो हम लोग के शेप ऑफ द अर्थ जो है वो स्फेरिकल है। कैसा है? स्फेरिकल, जो आप इस चित्र में देख सकते हो, ठीक है। तो अर्थ जो है स्फेरिकल मतलब कि एक बड़ा सा राउंड बॉल। ओके, बड़ा सा राउंड बॉल। तो हम इसमें देख सकते हैं कि ये जो अर्थ जो है हम लोग की कैसी है? राउंड है। तो मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, तो मूवमेंट्स जो होते हैं हम लोग के अर्थ में वो है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन मतलब आप चित्र में देख सकते हो रोटेटिंग टॉप, जो आप टॉप खेलते हो। टेक ए टॉप एंड स्पिन इट अराउंड, तो आप एक टॉप लीजिए और उसे घुमाइए। तो आप घुमाओगे तब देखोगे टॉप इज सेड टू बी स्पिन अबाउट अ लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर।
तो जब आप वो घुमरी क्या बोलते हो, आप फिराते हो ना रोल ऐसे करके फिर पृथ्वी पर, तो उसकी जो नीचे की पिन होती है वो कहाँ पर होती है, सेंटर में होती है, जो हम नहीं देख सकते, तो उसे हम कहते हैं इमेजिनरी लाइन। ओके, तो जैसे कि इसी हिसाब से हम लोग की अर्थ जो है वो अपनी एक इमेजिनरी लाइन के और गोल गोल घूम रही है, तो सेंटर ऑफ द अर्थ जो होता है उसे हम कहते हैं एक्सेस ऑफ द अर्थ, और जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उसके राउंड उसे हम कहते हैं रोटेशंस। तो रोटेशन अर्थ कितने घंटे लेता है, 24 घंटे लेता है, क्या किसके और अराउंड घूमने के लिए, तो के ऑन इट्स एक्सेस। मैंने अभी बताया नीचे जो स्पिन होता है उसके राउंड में अगर टॉप घूमता है उसे हम इमेजिनरी लाइन कहते हैं, और इमेजिनरी लाइन के जैसे ही अर्थ भी अपने इमेजिनरी लाइन पे ही राउंड करता है। ओके, रोटेशंस 24 लेता है, उसे हम कहते हैं रोटेशन। हम देखते हैं रिवॉल्यूशन। तो व्हाइल गोइंग अराउंड द सन द अर्थ फॉलोस ए फिक्स्ड पाथ। तो अराउंड द सन, देखो बेटा अर्थ घूम रहा है, ओके, अराउंड द व्हाइल गोइंग अराउंड द सन, अर्थ जो है वो घूम रहा है किसके और घूम रहा है सन के और, तो उसे हम कहते हैं अर्थ ऑर्बिट। तो जो मूवमेंट है अर्थ को राउंड सन के राउंड जाने के लिए जाता है उसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन, और वो कितने डेज लेता है, 365 बाई हाफ डेज लेता है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। सो बिटवीन वन बर्थडे एंड अनदर यू कैन गो वंस अराउंड द सन एंड रोटेट 365 टाइम्स अलोंग विथ द अर्थ। तो आपको रिवॉल्यूशन के लिए 365 एंड ऑफ डेज होते हैं और रोटेशन लेने के लिए 24 डेज। यहाँ पर हम लोग का चैप्टर खत्म हो रहा है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है द सन मून एंड द स्टार्स। तो स्पेस दिया है, तो हम लोग का आउटर स्पेस जो है अपना अर्थ से 800 किलोमीटर ऊपर है, और वो किससे कवर हुआ है, तो के एयर से कवर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो लोग हैं वो स्पेस में गए हैं, कहाँ गए हैं, स्पेस में। तो जो पहला पर्सन है जो अंतरिक्ष में गया है उसका नाम है, रशियन से है वो है यूरी गैगेरियन। ठीक है, वो स्पेस में गया था, कब गया था, 1961 में। ठीक है, वो रशियन का था। और फर्स्ट इंडियन टू गो इन स्पेस वॉज राकेश शर्मा। पहला हम लोग का इंडियन का जो आदमी थे वो कौन थे, राकेश शर्मा। तो वो कब स्पेस में गए थे, 1984 में। और कल्पना चावला जो है वो फर्स्ट वुमेन है, ठीक है, जो स्पेस में गई। कब गई थी, 1997 में। ओके, तो स्पेस में जाने के लिए हाउएवर शी डाइड ऑन 1 फरवरी 2000 व्हेन हर स्पेस शटल क्रैश ऑन द रिटर्न जर्नी। लेकिन जब रिटर्न आ रही थी तो उसका स्पेस मतलब कि जिस वाहन में आ रही थी वो क्रैश हो गया और वो रिटर्न में गुजर गई। तो सुनीता विलियम्स जो है वो सेकंड लेडी है जो स्पेस में गई थी, और वो वहाँ पर रुकी थी कितने दिन, 195 डेज। कितने डेज तक, 195 डेज तक। ओके, तो सन को आपको पता है वो भी एक बॉल जो होता है उस आकार में है, और उसमें से फायर होता है, मीन्स आग जैसा तापमान निकलता है। तो सन इज द हेड ऑफ ए बिग फैमिली, वो एक बड़े फैमिली का एक मेंबर है जो हम उसे सोलर सिस्टम कहते हैं। तो अर्थ जो है वो भी एक सन की फैमिली है। ठीक है, तो प्लैनेट्स जो है वो प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। तो प्लैनेट्स जितने भी है वो सन के अराउंड घूम रहे हैं। तो हम लोग के 8 प्लैनेट्स है, कौन से हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो 2006 तक 9 प्लैनेट्स थे, लेकिन 2006 के बाद प्लूटो जो है वो बहुत ही टू स्मॉल, छोटा हो गया उसे प्लैनेट कहने के लिए, सो उसे प्लैनेट्स के लिस्ट में से निकाल दिया गया। तो अभी हम लोग के यहाँ कितने प्लैनेट्स हैं, सिर्फ 8। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मून। तो मून जो है वो क्लोजेस्ट नेबर, मीन्स हम लोग का नेबर, पड़ोसी है स्काई में। ठीक है, तो वो अर्थ मूव्स, जो अर्थ है वो राउंड घूम रही है, किसके राउंड, द सन, द मून अराउंड द अर्थ। तो मून जो है वो हम लोग की एक नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, हम लोग की क्या है, वो एक नेचुरल सैटेलाइट्स। तो हम इसमें क्या देख सकते हैं, तो कि मून रिफ्लेक्टिंग सनलाइट फॉलिंग ऑन इट। तो मून टेक्स नियरली 28 डेज टू गो अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड जाने के लिए वो कितने दिन लेते हैं,
28 डेज। तो मून जो है वो अपना शेप नहीं बदलता और वो हमेशा फुल ब्राइट साइड ऑफ द मून होता है। ठीक है, तो जुलाई 20 1916 में दो एस्ट्रोनॉमर्स कौन कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन, तो वो दोनों जो एयरक्राफ्ट पे गए और वो दोनों ने कहाँ पर लैंड किया, मून में लैंड किया। फॉर द फर्स्ट टाइम ह्यूमन बीइंग स्टेप्ड ऑन द मून, पहली बार इन दोनों ने पहली बार वो कहाँ पर लैंड किया, मून पर। ओके, तो और उसके बाद देखा जाए तो थर्ड एस्ट्रोनॉट कौन थे, माइकल कॉलिंस, वो मून की ओर गए कोलंबिया में एंड दे रिटर्न टू द अर्थ सेफली, और वो अर्थ पर सेफली आ गए। उसके बाद हम देखेंगे स्टार्स जो है वो बहुत ही ह्यूज हेवनली बॉडीज है, वो एक ही जगह फिक्स की हुई है और उनकी खुद की लाइट होती है। हज़ारों साल तक लोग जो है वो तारे देखते ही रहते हैं। ठीक है, तो उनके कोई कोई पैटर्न्स होते हैं वो अलग अलग से आपको दिखाई देते हैं। तो इस पैटर्न्स जो अलग अलग होते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशंस। तो सम कॉन्स्टिलेशन जैसे कि ऊर्जा मजूर, स्कॉर्पियस, ओरियन, ये सब अलग अलग पैटर्न लेते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशंस। तो कितने कॉन्स्टेलेशंस है यहाँ पर, 88 कॉन्स्टेलेशंस जो है वो है। तो टेलीस्कोप के द्वारा से हम मून को, स्टार्स को और प्लैनेट्स को क्लियरली देख सकते हैं। ओके चिल्ड्रेन, तो यहाँ पर हम लोग का जो ये चैप्टर है वो ख़त्म हो रहा है। तो ये रिवीजन वीडियो आपको देखना है और अपनी प्रिपरेशन एनुअल एग्जाम की आपको स्टार्ट कर देना है। ओके चिल्ड्रंस, तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा पहले ही वीडियो, लेकिन ये हम लोग का जस्ट रिवीजन वीडियो था। ओके चिल्ड्रंस, सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।